अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आप लोगों के लिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज ऐसी स्टोरी होने वाली है कि बस आपको डर लगता है तो ये स्टोरी ना सुने। जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपने देख लिया होगा स्टोरी किस बारे में। ये एक फार्म हाउस की स्टोरी है जो बालाकोट का एक पुराना और काफी अरसे से बंद एक फार्म हाउस है। ये कुछ दोस्तों का प्लान बनता है कि जाकर वहाँ फार्म हाउस पे कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन फिर उन लोगों के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक वाकयात होने लगे। स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये वाकया 2018 का है जब हम कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स, हमारा प्लान बनता है कि हम नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे। और चूंकि हम हर साल ही ऐसा प्लान करते थे और अब की बार वहाँ होटल नहीं लेंगे, कोई फार्म हाउस बुक करवाएंगे और वहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। हमारी गैदरिंग में एक हमारा दोस्त है साजिद। वो कहने लगा कि फार्म हाउस मैं बुक कराता हूँ। हमने कहा ठीक है, तुम नेट पर देखो, कोई समझ में आए तो बुकिंग करवा लेना। हमारा प्लान डन हो गया कि हमने पहली को जब हमें सैलरी मिल जाएगी तो हम सब मिलकर फार्म हाउस जाएंगे। फार्म हाउस भी हमने कहीं नॉर्दर्न एरियाज का ही चूज किया था। अभी ये गर्मियों के दिन थे तो हमने यही सोचा कि हम 3 से 4 दिन की छुट्टी लेकर किसी फार्म हाउस पर टाइम स्पेंड करके आए। फिर वही साजिद, उसने कहा कि फार्म हाउस का बंदोबस्त हो गया। हमने बोला कैसे? तो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि बालाकोट में रहता था, लेकिन अब उसकी जॉब बाहर हो गई है और वहीं पर उसकी शादी भी हो गई है। उसका एक फार्म हाउस है जो बालाकोट में है, हमें वो मिल सकता है। पर सीन ये था कि वो फार्म हाउस वो बहुत अरसे से बंद था। यानी जब वो यहाँ पर था तो तभी इस फार्म हाउस में आया जाया करता था या उसे रेंट आउट किया करता था, लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पे नहीं था तो उसने वो फार्म हाउस बंद ही रखा हुआ था। वो तकरीबन 1-1.5 साल से बंद था। अब साजिद का उससे कांटेक्ट होता है और वो कहता है कि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में ही है, तुम एक काम करो, तुम वहीं से उनसे चाबी ले लो, लोकेशन तुम्हें पता ही है, तुम आ चुके हो, फिर भी मैं एक पिन लोकेशन भेज दूंगा, आप लोग वहां जाकर टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन मसला यह है कि वो काफी अरसे से बंद है तो बहुत गंदा हो रहा होगा, तुम लोग क्या एंजॉय करोगे? हमने कहा कोई मसला नहीं, हम लोग अपने हिसाब से उसे सेट कर लेंगे, तुम इस चीज की टेंशन नहीं लो। अब हमने यही सोचा कि फार्म हाउस की बुकिंग पर जो खर्चा आना था तो हम बजाय 2 से 3 दिन हम थोड़ा लंबा टाइम भी वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि अपना बजट अच्छा है तो हम लोग वहां पर खाना पीना अच्छा कर सकते हैं और भी घूमना फिरना ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग साजिद के पीछे पड़ गए कि इसे कहो कोई मसला नहीं है, हम जाकर सफाई भी कर लेंगे और वहां पर रह भी लेंगे, जिस पर उसका दोस्त भी एग्री हो गया। और उसने साजिद को कहा कि तुम जाकर मेरे घर वालों से की ले लो। साजिद अकेला ही चला गया। इस्लामाबाद में ही उसके घर वाले कहीं रह रहे थे, वहां से उसने चाबी भी ले ली और ऑफिस में हमें बताया कि की मेरे पास आ गई है, फार्म हाउस का बंदोबस्त हो गया, बस अब तुम तैयारी पकड़ो। अब उसका जो दोस्त था उसने फेसबुक पर कुछ पिक्चर्स लगा रखी थी उस फार्म हाउस की विद फैमिली, तो वो साजिद ने हमें दिखाई कि देखो ये पीछे फार्म हाउस ही है जहाँ इसने ये पिक्चर ली हुई है, कितना खूबसूरत है। हमारा दिल बहुत ठुक गया उस फार्म हाउस पे। हमें वो फार्म हाउस दिल पे लगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे था। यानी वो एक पहाड़ की ढलवान पे था, ऊपर भी पहाड़ और नीचे ढलवान थे और चारों तरफ जंगल। हम ऐसी ही खूबसूरत जगह चाह रहे थे। अब हम लोगों ने अपने बजट के हिसाब से कुछ पैसे सबसे कलेक्ट करना शुरू किए कि एक अच्छा अमाउंट होगा तो हम कुछ खाने पीने का सामान यहीं से लेकर चलेंगे। फिर एक दोस्त की गाड़ी थी, उसका फ्यूल भी हमने उसी बजट में डाला कि जितना भी फ्यूल आया हमने मिलकर ही इसे पे करना है। बहरहाल ये प्लान हमारा डन हो गया और पहली को जैसे ही सैलरी मिली उससे दूसरे दिन ही हम लोग निकल पड़े इस्लामाबाद से बालाकोट की तरफ। हम सुबह सुबह अपने घरों से एक ही लोकेशन पे इकट्ठे हुए और फिर हम वहीं से बालाकोट के लिए निकल पड़े। तकरीबन 4.5 घंटे का वो सफर था जो कि हमें 5 घंटे में पड़ गया और उसके बाद हम लोग बालाकोट पहुंच गए। जो ड्राइविंग कर रहा था उसको साजिद रास्ता बताना शुरू हुआ कि यहाँ से यूं जाना है, यूं जाना है। अब हम लोग मेन जो रोड था उससे एक अलग ही कच्चे रास्ते पर निकल गए। बड़ा एडवेंचर रास्ता था और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों में घूम रहे हैं। कभी कभार हमारी गाड़ी से कोई बादल टकराता जो कि बारिश वाला बादल, तो हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन पूरी ऐसे जैसे किसी ने बाल्टी भरकर पानी हमारी विंड पे मार दिया और फिर हमें वाइपर चलाना पड़ता। और कहीं ऐसी जगह जो बिल्कुल ड्राई, लेकिन मौसम ऐसा था कि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल एक कच्चा रास्ता लेते हुए हम एक जगह पहुंचे और फिर वहां जाकर साजिद ने कहा कि बस यहाँ थोड़ा सा ही आगे। अब मैं क्या बताऊं कि वो जंगल में मंगल होता है, बिल्कुल वैसा ही था।
चारों तरफ पहाड़, जंगल और बीच में वो इतना खूबसूरत फार्म हाउस कि देख के ही अकल तंग रह जाए। साजिद की शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका कोई दोस्त इतना रिच है। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। अबे मैले, तेरा भी कोई ऐसा दोस्त है? यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा, वैसे तो मेरे नसीब में तुम जैसे ही दोस्त हैं, लेकिन तुमसे पहले भी जो मेरे कॉलेज टाइम में मेरा ये दोस्त बना था और यूनिवर्सिटी तक उसने मेरे साथ ही पढ़ा था। बहरहाल ये कहकर उसने हमें चुप करा दिया। यार ये तो थी मजाक की बात। और उसके बाद हम लोगों ने उस फार्म हाउस के सामने जाकर गाड़ी रोकी। वो फार्म हाउस दिन में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हमने उसका मेन डोर ओपन किया। सीन ये था कि हमें सब कुछ खुद करना था, यानी कि अब यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए या कोई भी ऐसा सर्वेंट नहीं था। तो खैर हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा बहुत पुराना था, जैसे काफ़ी टाइम से इसे की ना लगी हो। बड़ी मुश्किल से जाकर हमने दरवाज़ा खोला और जब गेट खोला तो वो बड़ा सा एक लोहे का गेट था। तो ठीक ठाक आवाज़ निकली क्योंकि हमें गाड़ी अंदर करनी थी। उस बड़े गेट के साथ एक छोटा गेट भी था जो नॉर्मली आने जाने के लिए था, लेकिन गाड़ी के लिए हमें बड़ा गेट खोलना पड़ा। फिर हमने गाड़ी अंदर की और अंदर गाड़ी एंटर करते ही एक बड़ा सा यार्ड था। तकरीबन 100-200 कदम के बाद आगे वो बिल्डिंग थी, वो फार्म हाउस था। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके यार्ड में जो स्विमिंग पूल था उस पर काई जम चुकी थी, यानी कि उस पानी को भी काफ़ी टाइम से किसी ने चेंज नहीं किया था। खैर उसके बाद एक मेन गेट था जिसे हम खोलते हैं, और जब हम खोलते हैं तो अंदर बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही गंदी हालत में वो फार्म हाउस था। खैर जब हमने अंदर के कमरे खोले तो वो तकरीबन साफ ही थे। हमने 2 कमरों का डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे। उन 2 कमरों को हमने ठीक ठाक सफाई करना शुरू कर दी। बाहर हॉल की सफाई की और फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह वहाँ सेट कर लिया कि अब जब तक हमारा दिल नहीं भर जाता हम लोग यहीं रहेंगे। वहाँ फ्रिज भी था तो हमने खाने पीने की चीज़ें लाकर फ्रिज में रख दी, और लाइट नहीं थी। फिर हमने उसी चाबी के गुच्छे में जो एक सर्वेंट क्वार्टर था उस फार्म हाउस के कोने में, वहाँ हमें बताया गया था कि एक जनरेटर है, उसे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग गाड़ी में अपने साथ डीजल भी लेकर गए थे क्योंकि ये चीज़ें पहले से डिसाइड थी। हमने जाकर डीजल उस जनरेटर में डाला और उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद वो जनरेटर स्टार्ट हुआ और फिर पूरे फार्म हाउस में लाइट आ गई। फ्रिज भी ऑन कर लिया। हम अपने साथ बारबेक्यू का सामान भी लाए थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी लाए थे और कुछ पकाने के लिए, यानी कि 2-3 दिन तक का तो सामान हमारे पास ही था कि 2-3 दिन तक हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें महंगी भी होती हैं। तो इसीलिए हमें वो सिक्योर करनी थी। मौसम बहुत ठंडा था, अगर वो चीज़ें हम बाहर भी रख देते तो मे भी वो ख़राब ना होती, लेकिन फिर भी हमने उसे फ्रिज में सिक्योर कर दिया। हम लोगों ने कुछ देर आराम किया और फिर क्योंकि ऐसी जगहों पर रात जल्दी हो जाती तो अब शाम का टाइम जल्दी होने लगा, तो हम लोगों की आँख खुल गई। हम लोग बाहर लॉन में निकले और एंजॉय करने लगे। और उसी साजिद को कहा कि यार चाय तो बना दो। वो बहुत अच्छी चाय बनाता था। कहने लगा कि फार्म हाउस भी मैंने दिलवाया और नौकर भी तुमने मुझे ही समझा हुआ। खैर दोस्तों में ये चलता है। हमने उसकी रिक्वेस्ट की, वो चाय बनाने चला गया। चाय के साथ कुछ स्नैक्स थे। हम लोग लॉन में बैठे चाय एंजॉय कर रहे थे और चारों तरफ का मंजर इतना खूबसूरत मैं बता नहीं सकता क्योंकि मौसम ने बहुत साथ दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था बादल हमारे बहुत आसपास है, हम बादलों में ही बैठे हुए। दरख्तों के अंदर भी बादल गुजर रहे थे और फोग का मंजर था, यानी कि सूरज नहीं था, बस ऐसा जैसे बारिश से पहले मौसम होता। वहाँ बारिश कब शुरू हो जाती और कब बंद कुछ पता ही नहीं चलता, मौसम का कुछ पता नहीं चलता था। खैर हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम जैसे कि दोस्तों में होता है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना, तंग करना, कभी किसी पे बारी आ जाती कभी किसी पे, खूब शुगल मजाक कर रहे थे। और ऐसे में रात का अंधेरा होने लगा। अब हम लोग अंदर चले गए, हमें डिनर का इंतजाम करना था और फिर यही प्लान बना के अपना सामान रेडी करो, फिर बाहर ही चलकर बारबेक्यू करते हैं। हम लोगों ने चिकन लिया और उसको मसाला वगैरह लगाया। इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 7 बजे हम लोगों ने बाहर बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। इतने में साजिद को कॉल आती है उसी दोस्त की। वो खैरियत पूछता है कि तुम पहुंच गए। सब कुछ उसे बता देने के बाद फिर उसके दोस्त ने कहा कि फार्म हाउस में पीछे की साइड नीचे अंडरग्राउंड भी कुछ रूम्स बने हुए, वो लॉक हैं और प्लीज उधर मत जाना। हमने कहा ठीक है, और हम ना भी जाते, लेकिन उसका दोस्त कोई और बात भी हो रही हो तो बार बार उस वो बात का जिक्र करता कि फार्म हाउस में अंडरग्राउंड जो कमरे बने हुए हैं पीछे की साइड, वहाँ मत जाना। अच्छा मैं यहाँ बताता चलूँ, हमने पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड कर लिया, लेकिन हमने वो जगह नहीं देखी थी जो उसका दोस्त बता रहा था। हम उसका फोन बंद होते ही उस पीछे वाली साइड पे गए तो देखा कि कुछ सीढ़ियाँ नीचे को उतर रही हैं और आगे एक मेन डोर है। उस जगह का हाल बहुत बुरा था क्योंकि बारिश का पानी वहां पर जाता था और इसी वजह से वो जगह बहुत गंदी मंदी हुई थी। तो हमने देखा और हम हैरान रह गए कि ये जगह तो हमने देखी नहीं थी।
खैर उसने मना किया था और यहाँ नहीं जाना, और हम लोग अपना बारबेक्यू खत्म करके खूब इंजॉय करके उन्हीं कोयलों पे हमने चाय भी बनाई। चाय वाय पी के हम लोग अंदर कमरे में चले गए। सब अपने अपने फोन में लग गए। कोई इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहा है, कोई अपनी स्टोरी लगा रहा है, क्योंकि सारा दिन सब यही तो करते रहे। बहरहाल सब अपने अपने फोन में बिजी थे कि तेज बादल गरजने की आवाज आने लगी। जब बाहर देखा तो तेज बारिश हो रही थी। हमने फौरन से सारी विंडोज बंद कर दी कि पानी कहीं से अंदर ना आ जाए। सब विंडोज बंद करने के बाद उसके आगे पर्दा भी कर दिया। अदनान, वो जगह जो थोड़ी देर पहले हमें बहुत अच्छी लग रही थी दिन में, और जब ये बारिश हुई तो वही जगह इतनी खौफनाक कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब हमने शीशे से बाहर देखा था, जो वो दरख्त थे, जब बिजली चमकती थी तो वो बहुत खौफनाक लग रहे थे। ऐसे जैसे बहुत से बड़े बड़े साए बाहर खड़े हुए। उस फार्म हाउस के चारों तरफ 4 दीवारी तो थी, लेकिन उसके बाहर बहुत गहरा घना जंगल था। अब बारिश तेज हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बहुत ही खौफनाक माहौल था। अब हम लोग जो पहले बड़े नॉर्मल थे, अब हमारे दिल में डर आने लगा। एक दोस्त ने कहा कि यार ये जगह अब देखो कितनी खौफनाक लग रही, और हम लोग ऐसी जगह आए कि शायद किसी को पता भी नहीं है सिवाय इसके दोस्त को। ये रात में कितना खौफनाक हो जाता है। ये बात बताने में तो शायद आपको अंदाजा ना रहा, लेकिन अगर आप उस जगह पर हों और इस चीज को एक्सपीरियंस करें तो फिर आपको पता चले कि ये सिर्फ माहौल ही हमें डरा रहा था। अभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, और अभी यहाँ का एम्बियंस हमें ऐसे डरा रहा था कि हमारे दिल में खौफ बैठना शुरू हो गया। क्योंकि बिजली भी चमकती थी, बारिश भी तेज थी, और बादलों की गड़गड़ाहट भी इतनी खौफनाक थी। तो ऐसा लगता है जैसे बाहर से बहुत से लोग हमें डरा रहे हैं, हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। अब हुआ ये कि हम लोग अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। अब जो दूसरे कमरे में हमारे दोस्त थे, वो लोग भी हमारे कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें एक आवाज आ रही है, जैसे बाहर कोई झूला झूल रहा हो। हमने कहा नहीं, हमें तो नहीं आई। बोला चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, सब गौर से सुनो। अब कमरे में खामोशी हो गई और हमने अब पूरा कॉन्सेंट्रेट उस आवाज की तरफ रखा कि बादलों की आवाज और बारिश की आवाज के अलावा हमें कोई और भी आवाज सुननी है, जैसे कि हमारे दोस्त बता रहे हैं। अब हम लोग खामोश हो गए और सुनने लगे, और फिर हमें एक आवाज आती है जैसे कोई बाहर झूला झूल रहा हो, जैसे वो झूला होता है जिसे आप पींग भी कहते हो, और जैसे कोई उस पर बैठा है और वो झूल रहा। उसकी आवाज कॉन्स्टेंटली आ रही थी और वो रुक नहीं रही थी। मतलब कि अगर हवा से या बारिश की वजह से झूला हिल रहा है तो एक टाइम तक आवाज आती है ना, लेकिन वो आवाज मुसलसल आ रही थी जैसे कोई उसे झुला रहा हो। अब सब दोस्त बहुत डर गए थे और साजिद को कहने लगे कहाँ फंसा दिया लाके यार। साजिद ने भी कहा कि भाई तुम लोगों को ही मुफ्ता चाहिए था, अब एंजॉय करो। खैर ये बात बहुत डरा देने वाली थी कि बाहर झूले पर कोई बैठा हुआ है। अब एक दोस्त ने कहा कि काम करते हैं, इस रूम से तो नजर नहीं आएगा जो बाहर लॉन में झूले बने हुए, वो बाहर हॉल से ही किसी विंडो से दिखेगा। तो एक काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, हॉल से जो विंडो है उससे बाहर देखते हैं कि बाहर कौन बैठा हुआ। अब हम लोग अपने रूम से निकलते हैं और सब ने कहा कि सब एक साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा, क्योंकि डर और वहशत इतनी ज्यादा थी। तो इसीलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि साथ साथ जाएंगे और बाहर हॉल की विंडो से देखते हैं कि बाहर झूले पर कौन बैठा हुआ। हम लोगों ने ऐसे ही किया और एक साथ चलने लगे। रूम से निकले और मेन हॉल में आ गए। मेन हॉल में आने के बाद जो विंडो थी जो उसी डायरेक्शन में थी जहाँ पर लॉन था, हम उस विंडो के पास पहुंचे। वहां से हल्के से हमने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और बारिश की वजह से हमें बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो झूले की आवाज अभी भी हमें आ रही थी, यानी इतनी तेज बारिश की आवाज में भी वो आवाज हमें कुछ हद तक सुनाई दे रही थी। फिर हम लोगों ने पर्दा हटाकर देखना शुरू कर दिया। हमने हॉल की लाइट्स ऑफ की हुई थी कि अगर बाहर से कोई देख रहा हो तो हम अंदर उसे दिखाई ना दें। खैर ये तो अजीब लॉजिक थी कि अगर कोई बाहर हुआ भी या कोई और मखलूक तो उसे तो पता ही होगा कि हम अंदर हैं, लेकिन इस टाइम पर हमें कोई अंदर ना देख ले, ये हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए ऐसा कर रहे थे। खैर हमने पर्दा हटाया हुआ था और सब एक साथ मिलकर बाहर देख रहे थे कि एकदम से बिजली चमकी है और आप यकीन करें कि ऐसा लगा जैसे झूले पे कोई बैठा था। हमें उसकी टांगे भी दिखाई दी थी और बकायदा पूरा इंसान था। वो ब्लैक कलर का था और वो बिजली जैसे ही चमक के खत्म हुई फिर वहां अंधेरा हो गया। होता है ना कि जैसे ही बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए पूरी जगह रोशनी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे दिन निकल आया। लेकिन जैसे ही बिजली चमकना बंद हुई वो फिर अंधेरे में डूब गई। लेकिन ये तो वाजिया था कि लॉन में झूले पे कोई बैठा हुआ। अब हम चीख मारकर वापस अपने कमरे में आ गए। अब जो दूसरे कमरे में थे वो लोग भी हमारे पास ही रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सारे एक ही रूम में रहेंगे, ये जगह सही नहीं है, कुछ है यहाँ पर, कोई है। तो खैर हम सब लोग हवास पाख्ता हो गए, हमारे रंग उड़े हुए थे।
यानी अब तक तो हम एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन अब जब रात शुरू हुई तो यहाँ की असलियत हमारे सामने आना शुरू हुई। या शायद ये जगह काफ़ी टाइम से बंद है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ मामला आता है। अभी और क्या कुछ होना बाकी था वो आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ ही देर बाद एकदम से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई तो एकदम से बिजली चमकी और साथ में बादलों की खड़खड़ाहट, ऐसे जैसे आसमान पर किसी ने बहुत बड़ी तोप चला दी हो। दम करके आवाज आई और हमारे दिल जैसे फटने वाले थे। हम लोग डर गए। लाइट भी चली गई, उसने और ही माहौल को खौफनाक बना दिया। फिर हम लोग एक ही बेड पर सारे दुबक गए, यानी अब खौफ और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया था। बाहर झूला मुसलसल हिल रहा था और फिर उसके बाद हम लोग बस दम सादे एक ही बेड पर बैठे हुए थे। अब बहुत खूब अंधेरा हो चुका था। अब जो जनरेटर था शायद ऑफ हो गया था। यहाँ मैं बताता चलूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ था। ये जब हम लोग आए थे तब भी हमने जनरेटर 1 से 2 बार जाकर ऑन किया था। वो ट्रिप हो जाता था, उसे सिर्फ ऑन करना होता था। अब सीन ये था कि जो हमारा हॉल था वहां से जो जनरेटर रूम था वो एक सर्वेंट क्वार्टर जो मेन डोर के करीब था वहां पे लगा हुआ था। तो हमें ये रास्ता तय करके वहां जाना था और अगर हम उसे ऑन कर देते हैं तो लाइट आ जाएगी। और ये जो रास्ता था, इस रास्ते में ही लेफ्ट साइड पे वो लॉन पड़ता था जहाँ झूले लगे हुए थे। तो अगर हम लोग वहाँ ऑन करने जाएंगे तो हमें उसी जगह से होते हुए जाना, यानी कि वो झूले हमें लेफ्ट पे पड़ेंगे और वो जो कोई भी उस पर बैठा है वो हमें देख सकता है। बहरहाल सब ने कहा कि यार हिम्मत तो करनी है ना, लाइट तो ऑन करनी है। अभी तो 8-9 बजे, अभी तो पूरी रात बाकी है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? मोबाइल भी चार्ज नहीं है, फोन भी चार्ज करना। तो बहरहाल कोई भी जाने के लिए राजी नहीं हुआ। इतना खौफनाक माहौल, बारिश भी, क्योंकि जो भी जाएगा गीला हो जाएगा। खैर काफी एक दूसरे की मिन्नतें करते रहे। फिर 2 दोस्त तैयार हुए तो ठीक है हम जाते हैं। हम जो सामान लाए थे उसके साथ बड़े गार्बेज बैग भी थे कचरे के लिए, कि वहां पर अगर हमारा कचरा इकट्ठा हुआ तो हम उन्हीं बैग्स में डालकर जब यहाँ से जाएंगे तो वो किसी ऐसी जगह पर फेंक देंगे जहां पर कचरा हो। वो बैग्स हमने निकाले और उन दोनों को दिए कि चलो जी आप ये सर पे रखो और बारिश से तो बचो। बहरहाल बारिश से बचने के लिए जितना भी हो सका उन लोगों ने अपने आप को कवर्ड किया और फिर मेन डोर पे पहुंचे। पहले हम विंडो से देखने में डर रहे थे। अब सिचुएशन ये थी कि इन्होंने वहां उस जनरेटर रूम में जाना है और वहां जाकर जनरेटर ऑन करना है। ये एक कोई महाज से कम नहीं था। बहुत मुश्किल से इनको मनाया था कि जाकर जनरेटर ऑन करके आना, सिर्फ एक बटन ऑन करना, जनरेटर चल रहा होगा, वो ट्रिप हो जाता है ऑटो पे। खैर ये लोग निकलते हैं बहुत डरते हुए, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अपने ऊपर फूकते हैं और फिर ये लोग उस रूम से निकल जाते हैं और इनको एक टॉर्च भी दी जाती है। अब हम लोग उसी विंडो से देख रहे हैं कि ये लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्लो जा रहे थे, इन्हें डर लग रहा था। फिर ये उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ झूले लगे हुए थे। हम देखते हैं कि वो टॉर्च की रोशनी दूर से हल्की हल्की हमें दिख रही है और ये लोग मूव हो रहे हैं आगे। फिर आखिरकार ये लोग उस सर्वेंट क्वार्टर में भी एंटर हो जाते हैं, यानी कि हमें तसल्ली हुई कि कुछ बुरा नहीं हुआ। और इन्हें जाने से पहले कहा था कि तुम लोग इधर उधर मत देखना, तुम अपने नाक की सीध में जाओ और जाकर ये काम करके आ जाओ। इन चीजों को इग्नोर करना, उस तरफ तवज्जो मत देना जहाँ झूला। खैर ऐसा ही हुआ, ये लोग जनरेटर रूम में पहुंच गए और जैसे ये लोग जनरेटर रूम में पहुंचे तो हमने नोट किया जो झूले की आवाज आ रही थी वो आना बंद हो गई, जैसे कोई उस झूले से उठ गया। ये बहुत खौफनाक था कि शायद वो जो भी था उसने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया और अब इनके पीछे चला गया। थोड़ी देर में एकदम से लाइट आ गई, यानी कि वो लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर दिया था। उन्होंने जनरेटर ऑन कर दिया था। अब हुआ ये कि बाहर की लाइटें ऑन हो गई और अंदर की भी। हमने फटाफट जाकर अंदर की लाइट सारी ऑफ कर दी। अब चूंकि बाहर की लाइट्स ऑन थी तो हमें उस रोशनी में ऐसे लगने लगा कि हमारे हॉल के चारों तरफ कोई घूम रहा है और कोई अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। एक विंडो थी, उसके बाहर हमें ऐसा लगा कि एक ब्लैक सा शैडो है और उसने दोनों हाथ अपने शीशे पे रख के जैसे कोई अंदर झांकता है वैसे झांकने की कोशिश कर रहा है। हमने अंधेरा कर रखा था, हमने उसे देखा और हम बहुत बुरी तरह डर गए। यानी कि हम समझ रहे थे शायद वो जो भी था वो उन दोनों को फॉलो करके उनकी तरफ गया, लेकिन वो कोई हॉल के आसपास था। हमने बोला कि जल्दी से उनको फोन लगाओ, उनको कहना इधर मत आए, यहाँ पर कोई बाहर है। एक दोस्त ने फोन किया, आगे से उन लोगों ने फोन रिसीव किया। उन्होंने कहा क्यों खैरियत, क्यों फोन किया? हमने कहा कि इधर मत आना, यहाँ कोई बाहर है और हो सके तो वहीं से देखो कि हमारे रूम के बाहर कौन खड़ा है। तो वो फोन पर ही थे, तो उन्होंने वहां से हमारे हॉल को देखा तो कहा कि हमें कुछ वाजिया नहीं है, क्योंकि उस लॉन में कुछ दरख्त भी थे और ये जो जगह थी जहाँ वो खड़ा था वहां पर एक दरख्त झुका हुआ था, तो इसीलिए कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर बारिश और वो जगह इतनी रोशन भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने उन्हें कहा कि अभी तुम मत आना, तुम लोग वहीं वेट करो।
अपने आप को वहीं पर आइसोलेट कर लो, यहाँ मत आना, खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो जाए। और उस जनरेटर का कोई प्रॉपर हल करके आना ताकि वो दोबारा से ट्रिप ना हो जाए। उसका एक छोटा सा बटन था जो कि बार बार नीचे गिर जाता था। तो उसने फोन पे कहा कि मैंने ऑलरेडी इसका पक्का इंतजाम कर लिया। मेरे वॉलेट में एक सनी प्लास था, मैंने वो खोल कर उस पर ऐसे चिपका दिया है कि अब दोबारा ट्रिप नहीं करेगा। खैर इन्हें वहीं पर रोक दिया गया और हम यहाँ पर दम साधे वो जो भी चीज थी हमारे हॉल के जो चारों तरफ घूम रही थी उसका इंतजार करने लगे कि कब ये यहाँ से जाएगी और हम लोग उन लोगों को अंदर बुलाएं। हम बदम साधे चुपचाप बैठे रहे। फोन भी हमने बहुत हल्की आवाज में किया कि बस किसी को कुछ सुनाई ना दे। ऐसा लगने लगा जैसे वो जो भी चीज थी वो उस विंडो पे अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी और उसके स्क्रैच करने की आवाज भी कुछ ऐसी थी कि कानों को और दिल को भी लग रही थी। वो बहुत खौफनाक आवाज थी। और उसके बाद वो चीज वहां से हट जाती है और फिर दूसरी विंडो से भी जाती हुई हमें फील होती है, फिर तीसरी विंडो से भी, यानी कि वो अब उस फार्म हाउस के बैक साइड पे जा रही थी। और फिर हम उन्हें फोन करते हैं कि अब कोई भी नहीं है, तुम लोग कोशिश करो वहां से निकलो, यही टाइम है, भागते हुए अंदर आ जाओ। हम लोग यहाँ पर स्टैंड बाय खड़े थे कि जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचेंगे हम लोग फौरन से दरवाजा खोल देंगे। वो लोग ने कहा ठीक है, और ये कहते ही वो लोग वहां से दौड़ने लगे। फोन बंद हो गया और हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। वो सेकंडों में हमारे मेन डोर पर पहुंच गए और जैसे वो यहाँ पहुंचे एकदम से हमने दरवाजा खोला और इन्हें अंदर कर ली। वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे और हड़बड़ाए हुए थे। उनकी हालत डर के मारे बहुत बुरी थी। हालांकि जो चीज थी वो हमने देख ली थी, उनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये डर ही काफी था। उस जगह का अभियान ऐसा था कि वो लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। खैर वो लोग अंदर आए, उनको ड्राई किया गया, उनके कपड़े चेंज करवा दिए गए। खैर वो लोग जैसे ही अंदर आए तो हमें बाहर से उस अंधेरे से एक घुर्राने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बुरी तरह घुर्राया और जैसे वो हमें देख रहा हो। यानी कि उस आवाज से हमने ये अंदाजा लगाया कि कोई है जिसकी नजर हम पर है। फिर हमने उनको ड्राई किया, उनके कपड़े चेंज करवाए और उसके बाद हम लोग चुपचाप बैठ गए। लाइटें सब ऑफ थी, बस काम की चीजें हमने ऑन कर रखी थी और हाँ हमने बाहर की सब लाइट्स ऑन कर दी थी कि जो भी नकलो हरकत बाहर हो वो हमें दिखाई दे दे। अब बारिश भी थम चुकी थी और माहौल में भी खामोशी छा गई। अब हमें कोई मोमेंट नहीं फील हो रही थी, अब हमें कोई मोमेंट फील नहीं हो रही थी। हम खामोशी से बस बैठे रहे और ये रात गुजार रहे थे कि बस कैसे भी ये रात गुजरे, हम इसके बाद यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। बहरहाल हम अपने कमरे में बैठे थे कि हमें बाहर से एक चिंगाड़ने की आवाज आई, जैसे कोई इंसान है और वो दर्द में करा रहा है। उसकी चिंगाड़ इतनी दर्दनाक होती थी कि मैं बता नहीं सकता। वो बहुत बुरी तरह चिंगाड़ता था और ये आवाज एक लूप में आती थी, यानी कि एक दफा आती थी और फिर 6 सेकंड के लिए रुक जाती थी, फिर 6 सेकंड बाद ये आवाज फिर आती थी। हमने बकायदा उस आवाज का टाइम काउंट किया, यानी कि जैसे एक दफा चिंगाड़ने की आवाज आती और फिर 1 2 3 4 5 6 और फौरन से आवाज आनी, यानी कि उसका टाइम भी ऐसा था कि वो आवाज पूरे 6 सेकंड बाद आ रही थी। अब हमने कहा कि यार यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज इतनी खौफनाक थी, उसने हमारा दिल और खौफ में मुब्तला कर दिया। हमने कहा कि जाकर देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। खैर बाहर जाने की अब हमारी हिम्मत नहीं थी। हम लोग विंडोज खोलते और विंडोज से ही बाहर की डायरेक्शन का अंदाजा लगा रहे थे, ये आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है। विंडो खोलने से बाहर का माहौल ऐसा था, दरख्त, बाहर का अंधेरा, टिड्डों की आवाज और उस खामोशी को चीरती हुई वो चिंगाड़ने की आवाज जो 6 सेकंड बाद आती थी। वो आवाज पीछे से आ रही थी, जो हमने अपनी डायरेक्शन से अंदाजा लगाया। हमने कहा चल कर देखते हैं कि आखिर कोई शख्स है जो तकलीफ में है या कोई तो मसला है, यहाँ पर कोई इंसान लग रहा है जो बहुत दर्द में। खैर हम लोगों ने फिर से वही स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम सब एक साथ रहेंगे, इस हॉल से बाहर निकलेंगे और पीछे की साइड जाएंगे, शायद कोई तकलीफ में है उसको तकलीफ से आजाद करा सकें। हमने कुल आयतल कुर्सी जो दुआएं कलमे आते थे अपने पे पढ़े और हम लोग मेन हॉल से बाहर निकले। जब हम लोग बाहर निकले तो फिर हम हॉल के पीछे की तरफ जाने लगे। हमारे हाथ में टॉर्च थी। हमने ये भी फैसला किया कि खुदा न ख्वास्ता अगर हमें कोई चीज नजर आ गई तो हम लोग भागते हुए वापस हॉल की तरफ आएंगे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस हॉल के पीछे की तरफ जाने लगे, उस फार्म हाउस के बैक साइड पे। अभी हम लोग उस फार्म हाउस के फ्रंट साइड पे ही थे जहां पर स्विमिंग पूल था। तो ऐसे जैसे किसी ने जोरदार पत्थर उस पानी के अंदर मारा। वो इतनी बुरी आवाज थी कि हम लोग डर गए, लेकिन वो चिंगाड़ने की आवाज अभी भी आ रही थी।
और जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे वो आवाज लाउड होती चली जा रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चल रहे थे और जब हम लोग बहुत करीब पहुंचे तो वही रूम जहां से वो सीढ़ियां नीचे जा रही थी और आगे दरवाजा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, उसी रूम से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ही खौफनाक थी और उस सन्नाटे में, उस अंधेरे में वो आवाज कैसी लगती होगी वो उस टाइम हम ही जानते थे। अब हम वहां खड़े थे और हमें साजिद के दोस्त ने मना किया हुआ था कि वहां पर मत जाना। तो अब हमारी तो इतनी हिम्मत खैर थी भी नहीं कि हम उस दरवाजे को खोलते और अंदर जाते और देखें कि क्या मामला आता है। बस हमारी तो बस हो गई थी कि बस रात कैसे तैसे कटे और हम यहाँ से निकले। अब सबने कहा चलो यार अंदर चलकर ही बैठते हैं, यहाँ बाहर ना रुको, ये सही नहीं है। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी उस हॉल के सामने ही खड़ी थी। तो जैसे ही हम उस हॉल के मेन गेट के सामने ही पहुंचते तो ऐसे जैसे गाड़ी के बोनट पे किसी ने जोर से जर्ब मारी। जब गाड़ी के ऊपर हिट होता है और एक साउंड आता है, वही साउंड हमें बहुत ऊंचा सुनाई दिया और गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था जिसकी आवाज उस फार्म हाउस में, उस खौफनाक माहौल में ऐसे गूंजने लगी। गाड़ी की भी अंदर ही पड़ी हुई थी। हम डर गए थे और भागने लगे, हम पैनिक हो गए। बस एक दूसरे के कदमों में गिरते हुए, पड़ते हुए कैसे हम हॉल से अंदर गए। हमारी सांस फूल चुकी थी, हमारा दिल घबराया हुआ था। अंदर जाकर एक दोस्त ने चाबी उठाई और उसके रिमोट से उसने सिक्योरिटी साउंड बंद किया जो कि बहुत गूंज रहा था। पीछे से वो चिंगाड़ने की आवाज, बाहर गाड़ी के बजने की आवाज। यार मैं क्या बताऊं, जो उस टाइम हमारे साथ हो रहा था वो हम ही जानते। बहरहाल अब एक दोस्त ने कहा कि अब किसी उल्टे सीधे पंगों में नहीं पड़ना, हमें बस रात इसी कमरे में काटनी है, सब कुछ बंद कर लो। शायद हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इस जगह पर कोई मखलूक थी जिसे हमने डिस्टर्ब किया और अब वो अपना आप जाहिर करवा रही है। हमारा एक दोस्त जिसको गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था, यानी गुस्सा और डर की मिली जुली कैफियत थी उसकी, वो उठा गुस्से से बाहर गया। मेन डोर खोलकर उसने बाहर की तरफ मुंह करके एक जोरदार आवाज में कहा, आप जो कोई भी हो हमें नहीं पता, हम आपको तंग करने नहीं आए, हम बस यहाँ एंजॉय करने आए थे। लेकिन आपका ये सब कुछ करने से हमें अंदाजा हो गया कि हमारा आना आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, बराए मेहरबानी हमें बस रात यहाँ गुजारने का टाइम दे दें। हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे और आपको तंग नहीं करेंगे। ये कहने के बाद वो अंदर आया और ऐसे लगा जैसे उसने बाहर बहुत से लोगों से बात की हो। बाहर माहौल में इतनी खामोशी हो गई, यकीन जाने अदनान, बाहर वो जो चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी वो भी चुप हो गई। बाहर एक्टिविटीज जो भी थी वो सब एकदम से जैसे थम गई हो। वो हमारे साथ कमरे में आकर बैठ गया। पूरी रात नींद तो नहीं आई लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई। लेकिन यह है कि हम लोगों ने सुबह होते ही वहां से अपना सामान पैक किया और बस जैसे तैसे करके वहां से निकले। बाकी कहीं घूमने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। बस वही दिन था जो हमने पहली रात और पहला दिन वहां पर एंजॉय किया था। पहली रात भी हमने बस शाम तक और फिर हम वहां से निकल पड़े, दरवाजा बंद करके जैसे था वैसे गेट को ताला लगाकर। जब हम वहां से निकल रहे थे और जब हमने पीछे मुड़कर उस फार्म हाउस को देखा तो ऐसे जैसे वो फार्म हाउस हमसे कुछ कहना चाह रहा हो और उसके अंदर से अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वो बहुत खौफनाक था। बहरहाल ये मेरा एक वाकया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके ऑडियंस को भी। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों की इस वाकये के बारे में क्या राय है। मेरी तरफ से आपकी हॉरर स्टोरीज फैमिली को अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और स्टोरी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत।